वो आज जॉब पे है। तो सोचा था कभी बिना खर्ची और बिना पर्ची से नौकरी भी मिल जाएगी? कांग्रेस राज में तो नहीं, मतलब सोचा था कि भी उस टाइम में तो क्योंकि पैसे दे के लगते थे, यही सुनने में आता था कितने लाख में लगे हैं, इतने लाख में ये नौकरी भी की है जी। तो अभी बिना नौकरी। हाँ, सबसे पहले तो मैं नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आज हम बिना पैसे के नौकरी पे लगे हैं और इतनी अच्छी जॉब मिली है। किस चीज में लगे हो आप? ग्राम सचिव में। तो कहाँ के रहने वाले हो? करनाल। गाँव रायसन? हाँ जी, गाँव रायसन, जिला करनाल। अच्छा, कभी सोचा था बिना खर्ची और बिना पर्ची की नौकरी भी मिल जाएगी हमें? सोचा तो था, पर ये नहीं था कि एक भी हो भी चलते रहे। और भाई गरीब बच्चे, जो गरीब तबका, उसको उठाने का काम ऐसे ही होता रहे। कोई पैसा तो नहीं लिया? नहीं जी, 5 पैसे भी नहीं लगे जी। बिल्कुल घर बैठे जी, ना किसी की किसामत करनी पड़ी, ना किसी के पास जाना पड़ा। घर बैठे सिर्फ बच्चे ना अपनी मेहनत करिए जी, बस और कुछ नहीं है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतबीर सिंह है जी। कौन सा गाँव है? मेरा गाँव रायसन है जी, जिला करनाल है जी। जी जी जी। मात सफलता को गुलाम बनाने के लिए मेहनत को गुलाम बनाना पड़ता है। जी हाँ, नीलोखेड़ी की तस्वीरें हैं और आपको बता दे 24,000 लगभग भर्तियां हुई हैं HSSC और C और D ग्रुप की। उसमें एक सब्जी वाले की लॉटरी जरूर लगी है। एक नहीं बल्कि 2 बेटी सिलेक्ट हुई, साथ ही एक बेटा सिलेक्ट हुआ। 22वां गांव रायसन से रेडी फड़ी यानी सब्जी का काम करता था गांव के इलाकों में बेचने का, और आज भी कर रहा है। गांव में जाकर जब हमने उनसे पूछा, उनकी बेटियों से हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि बिना खर्ची और बिना पर्ची से हमारी नौकरियां लगी हैं। लेकिन आपको बता दे, एक बेटी जो सेलेक्ट हुई वो हरियाणा पुलिस में, दूसरी बेटी की अगर हम बात करें तो वो ग्राम सचिव के पद पर। अगर बात करें उसके भाई की, उसका जो भाई है वो फिलहाल ग्राम सचिव के पद पर तैनात हुआ है। हरियाणा सरकार में बिना खर्ची और बिना पर्ची की नौकरियां लगी हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और प्रदीप कुमार की अगर गांव रायसन से बात करें, प्रदीप कुमार नौकरी लगने के बाद गांव में एक बहुत बड़ी सौगात है। गांव के लोगों से जब हमने बात की तो इनके परिवार का रवैया क्या है, तो उन्होंने कहा कि तीनों बच्चे पढ़ने लिखने में सक्षम है। लेकिन आपको बता दें जानकारी के लिए, जब उसके पिता की बात करें, वो सब्जी का काम करता है, 22 वर्ष से सब्जी का काम कर रहा है, ग्रामीण इलाकों में सब्जी बेचता है। और प्रदीप ने गांव में एक लाइब्रेरी खुलवाई ताकि गांव के बच्चे भी तरक्की कर सके अपने पैसे से, कि मात्र 150-200 रुपए में घर का गुजर बसर चलता था, और साथ ही परिवार का जो एक्स्ट्रा फीस होती थी हम कहीं ना कहीं से निकाल लेते थे। ये हालात थे प्रदीप कुमार के गांव रायसन से। प्रदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, सी न्यूज भारत की टीम आपसे जुड़ चुकी है, बधाई हो आपको, शुभकामनाएं हो ढेर सारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। प्रदीप जी, आपकी बहन दुर्गा शक्ति टीम में सिलेक्ट हुई 2022 में। हाँ जी सर। बिना खर्ची बिना पर्ची के लगी हाँ है सर। हाँ जी सर। और दूसरी बहन ग्राम सचिव। हाँ जी सर। और आप भी ग्राम सचिव। हाँ जी सर। क्या हरियाणा सरकार में कोई खर्ची पर्ची चली है, कोई पैसा चला है? नहीं सर, बिल्कुल फेयर भर्ती थी सर, बिल्कुल फेयर थी सर। तो आपको आपने सोचा था कभी कि हरियाणा सरकार में फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी भी मिलेगी? नहीं सर, पहले नहीं लगता था सर, +2 क्लास में दे या छोटी क्लासों में दे, लेकिन जैसे जैसे अब माहौल बढ़ा है एकदम से हमें भी लगने लग गया था सर। 2020 के बाद जैसे नए लड़के लगे थे, फिर लगा भाई जो मिल सकती है ऐसे, फिर तैयारी की तरफ अपना ध्यान करा सर। तो पिता सब्जी का काम करते हैं आपके? हाँ जी सर, पिता सब्जी का काम करते हैं, माता हाउस वाइफ है सर। माता हाउसवाइफ है। गांव में एक लाइब्रेरी भी खुलवाई आपने? हाँ जी सर, वो सर लाइब्रेरी ये था, हमने थोड़ा सहयोग करके, थोड़ा हमने समाज से इकट्ठा करके, तो ऐसे करके थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके फिर वो खुलवा लीजिए सर। तो क्या सोचा था उसके बारे में? कुछ नहीं सर, यही था भाई हमारे साथ के, जैसे हमने थोड़ा संघर्ष करा है भाई, हमें तो सर पढ़ने के लिए भी पैसे खर्च करके शहर जाना पड़ता, तो हम सोचते थे भाई हमारे बहन भाइयों को यही सुविधा मिल जाए तो कितना अच्छा होगा सर, कितना टाइम बचेगा, उनके पैसे भी बचेंगे, वो किसी और चीज में खरीद ले, बुक वगैरह खरीद लेंगे अच्छी। इसलिए सर लाइब्रेरी की ये पहल थी हमें सर। इसकी लीड
वो जरूरत महसूस होती थी जब हम तैयारी करते थे भाई गांव में एक लाइब्रेरी हो तो हम अच्छा कर पाते। इसलिए सर ये सोचा था तो भाई लाइब्रेरी खुलवाएंगे जैसे ही हमें कोई मौका मिलेगा। तीनों बच्चे सरकारी जॉब पे लगे, पिताजी की तो सतबीर जी की तो लॉटरी निकल पड़ी। नहीं सर बहुत है, वो भी अच्छा फील कर रहे हैं भाई मेरे लड़के भी कामयाब हो गए और लड़कियां भी। तो सर एक पिता तो यही चाहता है ना भाई बच्चे कामयाब हो जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए। जी 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 जी। तो हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री नायब सैनी आपको सुन रहे हैं और साथ ही जो भगवान दास है कबीरपंथी हमारे हलके के विधायक और कैबिनेट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पूरी हरियाणा सरकार के तमाम नेता आपको आज सुन रहे हैं। क्या कुछ कहोगे, क्या मैसेज रहेगा आपका? सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इन सभी नेताओं के, इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ करा है। हम बहुत आभारी रहेंगे इनके अपने जीवन में, और हम सर आगे भी यही कल्पना करेंगे कि हमारे जैसे और भी बच्चे आगे निकल के आए, उनके भी घर की सिचुएशन आगे बढ़े और वो भी कुछ अच्छा करे समाज के लिए। सर ये है ना, अब योग्यता के दम पे बच्चे आगे आएंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, समाज भी सर अग्रसर होएगा, बहुत चीजें सर कामयाब होंगी। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। आपको बता दे, प्रदीप कुमार का परिवार था वो बिल्कुल गरीब था। जब गांव रायसन से हमने संपर्क किया तो गांव के लोगों ने कहा बिल्कुल गरीब था। आज इस परिवार में लॉटरी लग चुकी है, तीनों बच्चे सरकारी नौकरी पर बिना खर्ची और बिना पर्ची की ये नौकरियां लगी है। बहुत बड़ी बात है और ये तस्वीरें विधानसभा नीलोखेड़ी से हम आपको बता रहे हैं। और एक लड़की है जो समाना भाव से पिता का साया सर से उठ चुका है, वो भी सरकारी जॉब पर लगी है, बिना खर्ची और बिना पर्ची की नौकरी लगी है। और एक युवक दुकानदार परचून की दुकान करता था रायपुर गांव में, वो भी सरकारी नौकरी पर लगा है। तमाम अलग अलग गांव में सरकारी नौकरियों पर लगे हैं हरियाणा सरकार में। वीडियो को, इस खबर को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर कहोगे दोनों बहन भाई, तीनों बहन भाई आज सेलेक्ट हुए हो, क्या कहोगे? मैं सर्वप्रथम हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि हम तीनों आज गवर्नमेंट जॉब पे हैं। मैं 2022 में दुर्गा शक्ति के पद पर चयनित हुई थी, कांस्टेबल के पद पर। तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनकी नीतियाँ बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आज हम लोग सरकारी नौकरी पे हैं। और काफ़ी मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे बच्चे लगे हैं जिनका बिल्कुल एक पैसा भी नहीं लगा है, और मतलब मुश्किल से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम जॉब पे लगेंगे बिना पैसे के। तो आज वो बिना पैसे के 1 रुपया नहीं दिया उन्होंने, वो आज जॉब पे है। तो सोचा था कभी बिना खर्ची और बिना पर्ची से नौकरी भी मिल जाएगी? कांग्रेस राज में तो नहीं मतलब सोचा था कि भाई उस टाइम में तो क्योंकि पैसे दे के लगते थे, यही सुनने में आता था कितने लाख में लगे हैं, इतने लाख में ये नौकरी बिकी है। तो अभी बिना पैसे के लग रहे हैं। तो मतलब सब अब मतलब इस नौकरियां जैसे अब लग रहे हैं ना बच्चे, तो और बच्चे भी इंक्रीज हो रहे हैं इससे कि हम भी तैयारी करें, बिना पैसे के लग रहे हैं। तो ऐसे मतलब जैसे नौकरियां बिखरी पड़ी है, बस समेटने वाला कोई होना चाहिए। जी, नायब सरकार का धन्यवाद करना चाहोगे? बिल्कुल, मैं नायब सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके राज में हम आज तीनों बहन भाई गवर्नमेंट जॉब पर है। कौन सा गाँव है अपना? क्या कुछ कहोगे आज जो सेलेक्ट हुए हो हरियाणा सरकार में बीजेपी में? सबसे पहले तो मैं नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आज हम बिना पैसे के नौकरी पे लगे हैं और इतनी अच्छी जॉब मिली है। किस चीज में लगे हो आप? ग्राम सचिव में। तो कहाँ के रहने वाले हो? करनाल। गाँव रायसन? हाँ जी, गाँव रायसन, जिला करनाल। अच्छा, कभी सोचा था बिना खर्ची और बिना पर्ची की नौकरी भी मिल जाएगी हमें? सोचा तो था, पर ये नहीं था कि एक भी हो भी पाएगा कि नहीं। मुश्किल लग रहा था क्योंकि कांग्रेस की उसमें तो पैसे से काम चलता था। तो कांग्रेस में और बीजेपी में फर्क क्या लगाया आपने? यही फर्क लगा कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना वही लग रहे हैं इसमें। जी, तो धन्यवाद करना चाहोगे हरियाणा सरकार? बिल्कुल सर, हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या कहोगे अंकल जी, आपकी बेटी है जो सिलेक्ट हुई है सेक्रेटरी के तौर पर, क्या कहोगे कि लड़का भी सिलेक्ट हुआ है? हाँ जी, मेरे तीनों बच्चे बीजेपी सरकार में सिलेक्ट हुए हैं जी। और ना ही मेरा कोई 5 पैसे लगे हैं जी। पहले तो तगड़े तगड़े आदमी के पैसे देकर लगे करते थे जी। मैं सब्जी बेचने वाला गरीब आदमी हूँ जी। सब्जी में कितने कमा सकता आदमी? 500-400 रुपए कमा सकता है जी। बच्चे ने मेहनत करी जी, हमने भी उनका साथ दिया। और जो बीजेपी सरकार की जो नीयत और नीति है ना, बहुत अच्छी है जी। हम तो यही चाहते हैं भी आने वाले भविष्य में भी इसी तरह से सरकार चलती रहे और भाई गरीब बच्चे, जो गरीब तबका, उसको उठाने का काम ऐसे ही होता रहे जी। कोई पैसा तो नहीं लिया? नहीं जी, 5 पैसे भी नहीं लगे जी। बिल्कुल घर बैठे जी, ना किसी की किसामत करनी पड़ी, ना किसी के पास जाना पड़ा। घर बैठे सिर्फ बच्चे ने अपनी मेहनत करी है जी, बस और कुछ नहीं है।
जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतबीर सिंह है जी। कौन सा गाँव है? मेरा गांव रायसन है जी, जिला करनाल है जी। जी 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 माता, क्या कहोगे? आपकी बेटी सिलेक्ट हुई है, क्या कहोगे? खुशी है घर में? खुशी परिवार है में? जी, हमने बहुत खुशी है जी, बच्चे के अपने कामयाब हो गए हमारे। तो पैसे तो नहीं दिए? साले नहीं, कोई पैसा नहीं दिया, कोई पंजीन लागी। तो इतने पति क्या करते हैं आपके? सब्जी बेच रहे हैं जी। हैं? तो सोचा था कि सब्जी बेचने वाले के बच्चे तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। सोचे तो था ही, जब भी तो मेहनत कर रहे थे बच्चे भी, सोचे था इतना भी कभी न कभी तो सुनेंगे वहाँ। पिछली सरकारों में तो पैसा चलता था कांग्रेस में, बहुत पैसा चलता था, अब फ्री फ्री तो फ्री हो गए हैं। इस करके भी अपना बहुत बहुत धन्यवाद इस हरियाणा सरकार का। जी। और क्या नाम है बच्चे? गीता, कहाँ से हो? समानाबाद। तो सोचा था कभी बिना खर्ची और बिना पर्ची की नौकरी भी लगेगी? नहीं सर। पिछली सरकारों से अब की सरकार से खुश हो? बिल्कुल सर। बीजेपी से खुश हो? हाँ जी सर। तो किस चीज में सिलेक्शन हुआ? मेरा क्लर्क और ग्रुप डी दोनों में हो गया। बिना खर्ची और बिना पर्ची से हुआ? हाँ जी सर, कोई बिल्कुल। पैसा तो नहीं दिया? नहीं सर। तो पापा क्या करते हैं? पापा पापा तो expire हो गए। पढ़ने फिरने में असमर्थ है पापा? हाँ जी। भैया मजदूरी करते हैं? हाँ जी। जी माता, क्या कहोगे? आपकी बेटी, आपकी बच्ची है, सरकारी जॉब पे सिलेक्ट हुई है, क्या कहोगे? बड़ी खुश हुई जी मैं। धन्यवाद करना चाहोगे हरियाणा हाँ जी। सरकार, नायब सरकार? हाँ जी, धन्यवाद करना चाहूंगी। क्या नाम है माता आपका? तंत्रो। क्या नाम है भैया अपना? मेरा नाम यशपाल है जी। तो ग्रुप डी में सिलेक्ट हुए, हाँ जी सर। तो पहले क्या काम करते थे? तैयारी कर रहे हैं सर, डेढ़ दो साल से। तो हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार से खुश हो? बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुश है। कभी सोचा था बिना खर्ची और बिना पर्ची की नौकरी भी मिलेगी? नहीं सर, बीजेपी जब से बीजेपी आई तब से तो पता ही था ये हो जाएगा सर, विश्वास है हमें बीजेपी। तो मतलब क्या लगता है हरियाणा सरकार की तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे तमाम लोगों को? बस बढ़िया जी, अच्छा काम कर रहे हैं बीजेपी सरकार जी। जी। तो परिवार में पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा दुकानदार हैं जी। तो आप भी दुकान चलाते थे? हम भी थोड़ा बहुत पापा के साथ ही हाथ बटा देते हैं। दुकान चलाते चलाते सिलेक्ट हो गए। हाँ जी, हाँ जी। पढ़ाई कितनी की आपने? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। तो मकान यही है आपके? हाँ जी, हाँ जी, मकान। इन्हीं मकानों में बैठकर पढ़ाई करते थे? हाँ, लाइब्रेरी वगैरह भी चले जाते थे। अच्छा। हाँ जी, क्षेत्र लाइब्रेरी। तो मेहनत तो बहुत की होगी। हाँ जी, काफी टाइम से लग रहे थे जी, बस तो ये वेट की जिन्होंने। तो चुनावी दौरान में थोड़ा रुकावट बन गई थी? हाँ जी, पहले भी आ गया था, थोड़े पॉइंटों से रह गया था मैं, जब भी पोस्ट बढ़ गई थी तो उसमें मेरा नाम आ गया। युवाओं के लिए, बहनों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? बस ये है जी, बस मेहनत पे मिल जाती है बीजेपी के अंदर नौकरी, तो मेहनत करनी चाहिए। कांग्रेस में धड़ल्ले से पैसा चलता था? कांग्रेस वाला जी चलता था जी, सारे यही कहते हैं। हमें तो बीजेपी में तैयारी करनी स्टार्ट करी हमने, बीजेपी में। तो आगे भी कमल खिलाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सारी वोट कमल को।